हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वाटर एंजाइम्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अगर केमिकली देखा जाए कि एंजाइम किससे बने होते हैं, तो सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन है एक टाइप का। बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बट सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की चेन होती है, उससे बने होते हैं। ठीक है। तो एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? जो किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। और बायोलॉजिकल मतलब एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल किसी सेल के अंदर वर्क करेगा। ओके, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह। ओके, सो एंजाइम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सिंथेसाइज बाय लिविंग सेल। कौन बनाता है एंजाइम्स को? लिविंग सेल बनाते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये एंजाइम क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, उनकी रेट को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपने खाना खाया है, स्टमक में पहुंचा और वो 10-15 घंटे पड़ा ही हुआ है। ओके, उसकी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है। ओके, सो एंजाइम्स क्या करते हैं? इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंजाइम। हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, उन सभी रिएक्शंस में एंजाइम इन्वॉल्व है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उनमें आपका एंजाइम इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो दूध में मिलता है। तो लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना लेता है। देन हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज इज आपने देखा होगा, अगर ग्लाइकोलाइसिस आपको याद है तो वेरी फर्स्ट स्टेप में ही आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। ऑल द एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन के शेप जो हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, राउंड शेप, फ्लैट शेप। ओके, सो ऑल एंजाइम जो होते हैं, सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और ये जो होते हैं एंजाइम, वो स्पेसिफिक टेरिटरी स्ट्रक्चर होता है इनका, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है हर एक एंजाइम का। दे आर हाई मॉलिकुलर वेट। क्या है ये हाई मॉलिकुलर वेट के मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो कि बने हुए हैं किससे? चेन ऑफ अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की चेन से मिलके बने हुए हैं। देन कम एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। दे आर स्पेसिफिक टू ओनली वन रिएक्शन। मान लीजिए अगर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना है स्टार्च में, तो वो आपके माउथ में शुरू हो जाता है स्टार्च का डाइजेशन। तो अगर आप स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए आपको एंजाइम कौन सा लगेगा? जो कि आपके सलाइवा में प्रेजेंट अमाइलेज एंजाइम लगेगा। ओके, सो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च में कौन? एंजाइम अमाइलेज। ओके, कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि हम स्टार्च बोलते हैं, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही लगेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी एंजाइम आया और उस रिएक्शन को करवा गया। दे आर स्पेसिफिक टू ओनली वन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर थर्मोलेबाइल इन नेचर। थर्मोलेबाइल मतलब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सारे एंजाइम जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए, 50-60 कर दीजिए। ओके, तो जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल मतलब इनके ऊपर हीट का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए हैं। तो अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो जो आपका प्रोटीन है उसमें क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएंगे और आपका जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाएगा। ओके, नाउ द पार्ट ऑफ एंजाइम दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। आप एंजाइम देखिए, जो आपको ये येलो गोला दिख रहा है वो एक एंजाइम है, और उसके अंदर एक साइट है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। वहाँ पे सबस्ट्रेट आके क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, अब अमाइलेज किसके साथ रिएक्शन करेगा माउथ में? कार्बोहाइड्रेट के साथ, पराठों के साथ या राइस के साथ। ओके, सो जो सबस्ट्रेट है वो क्या है?
स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये सबस्ट्रेट है जो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएंगे, ओके, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अगर हम बात करें कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, IUB, अकॉर्डिंग टू दिस एंजाइम इज़ क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। अकॉर्डिंग टू IUB जो आपका एंजाइम है उनको 6 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट रिएक्शन इज़ ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, ओके, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अगर किसी सब्सटेंस का आप ऑक्सीडेशन कर दो और उसके बाद वो कंपाउंड रिड्यूस हो जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ओके। तो एग्जांपल ले लिया हमने एक रिएक्शन का H2, ओके। जब रिमूव होगा AH2 में से H2, जब ही जाके यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और B प्रोडक्ट H2 का क्या ले लेगा? मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेगा तो बनाएगा BH2, ओके। तो यहाँ पर क्या हुए हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, ओके, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है B के पास। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चलेगी, मतलब एक कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। नाउ कम टू द एंजाइम ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? ये किसी केमिकल सब्सटेंस में से ग्रुप, जो केमिकल ग्रुप्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। मान लिया A के साथ एक X हेलोजन जुड़ा हुआ है, ओके, तो अब X को आपको B के पास ट्रांसफ़र करना है तो कौन करेगा? एंजाइम ट्रांसफरेज यहाँ से आपके X ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा B के पास। एग्जाम्पल जो आते हैं ट्रांसफरेज कैटेगरी में वो आते हैं ट्रांसअमीनेज, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोराइलेज, ओके। वैसे ही ऑक्सीडो रिडक्टेज का एंजाइम था ऑक्सीडेज रिडक्टेज हाइड्रोजिनेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंजाइम दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करवाता है, लाइसिस, वाटर मॉलिक्यूल का लाइसिस करवा देगा, ओके। एग्जांपल अमाइलेज जो है, एंजाइम अमाइलेज है, लाइपेज है, इनोलेज है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंजाइम दैट इज़ लाइसेस। इट हेल्प इन एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप। लाइसिस क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस में कोई ग्रुप अगर ऐड करना है या वहाँ से रिमूव करना है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल या NH3 या O2, ओके, तो उन टाइप की रिएक्शंस को हम लाइस एंजाइम की हेल्प से कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डोलेज जो है एंजाइम है वो हेल्प करता है एलिमिनेशन में, रिएक्शन में। फ्यूमरेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम है वो हेल्प करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। देन फिफ्थ एंजाइम इज़ आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करता है? इंटर कन्वर्शन करता है आइसोमर का। आइसोमर का कुछ रिएक्शंस क्या होती है? इरिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। तो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? इसको आइसोमरेज चाहिए, लाइक म्यूटेज, इपीमरेज। नेक्स्ट एंजाइम इज़ लाइगेज, DNA लाइगेज, ओके। तो ये क्या करवाता है? कंडेंसेशन रिएक्शन करवाता है जो कि चाहिए होती है, ओके। तो इसका एग्जांपल है DNA लाइगेज, ग्लूटामिन सिंथेस। थैंक यू।